समय पे भी कार्यक्रम यहाँ रहे, तो समाज के हित के लिए और जनता के हितों के लिए किसी को शायद ना जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर भारत में कोई संगठन आज की तारीख में आरएसएस का कहीं विकल्प है तो उसका नाम भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन है। मामला मेवात का हो, पूरे देश के जितने भी सेकुलरवादी है सबके मुंह में दही जम गई। मेरा कल का बयान यह है कि देश में मुस्लिम समाज के हितैषी और रहनुमा चुप क्यों है, नो मामले पे बोलते क्यों नहीं है। एक मानो मानेसर नाम का एक आतंकवादी 9 असलों को रखने के बाद में सोशल मीडिया पे प्रदर्शन करता है। वहां के वर्तमान मंत्री केंद्र सरकार में राव इंद्रजीत सिंह यादव जी और मानो मानेसर दोनों एक कम्युनिटी के यादव समाज से, लालू प्रसाद यादव के रिलेशन में भी है। मैंने ये पूछा था, अखिलेश जी आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आप वोट ले रहे हो और हरियाणा में आप मुस्लिम समाज को पिटवा रहे हो, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। हम लोगों की कोई ज्यादा बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, समाज बच जाए, संविधान बच जाए, लोगों की इज्जत बच जाए, यही भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का एजेंडा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी हो, आजम खान साहब हो, नाहिद हसन जी हो, या जितने भी समाज में मामले, जितेंद्र सिंह एसएसपी बिहार, एक लड़की मायनूर के साथ में रेप हुआ तो अगर कोई बोला तो हम बोले। सिद्धार्थ चौधरी कलेक्टर खरगोन, अगर किसी ने बात की तो भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन ने की। हरियाणा राजस्थान में जो प्रकरण हुआ करौली में, उसमें शैलेंद्र सिंह एसएसपी ने कहीं बात की और दबाव दिया तो हम लोगों ने दिया। इस देश में फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों से अगर लड़ना चाहते हो और मुकाबला करना चाहते हो तो वो निश्चित तौर से हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से हम इन लोगों को जो 30% गैर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की भांग नहीं खाए हुए हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन 4 कदम आपको आगे चलने की भी आवश्यकता है। हम लोगों ने 25 साल की राजनीति में जितना बवंडर यहां हो रहा है इतना आज तक नहीं देखा। राजस्थान या हरियाणा ही चिन्हित क्यों किया गया, इसलिए चिन्हित किया गया 2 करोड़ 77 लाख का प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तीनों लगे हुए हैं मणिपुर घटनाक्रम को मिटाने के लिए और यहाँ हिंदू मुस्लिम को प्रभावी करने के लिए। यह मेवात कांड हुआ है। बिल्डोजर की आवश्यकता, इस पर सरकार की नीति और नीयत साफ होती, विज साहब जो वहां के गृह मंत्री है उनकी विचारधारा अगर साफ होती, लोकतांत्रिक होती, तो निश्चित तौर से ये जो बिल्डोजर 200 मेवाती समाज के लोगों पे कल चला है, ये पहले मानू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पे चलना चाहिए था। ये भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन बोलता है जमहूरियत डेमोक्रेसी किसी के बाप की जागीर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये चौधरी साहब से अपडेट ले लेना, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह मुखर हो गए। इसलिए देश में जो तुष्टीकरण चल रहा है, समाजों को बांटने की जो राजनीति चल रही है, अगर उसको खत्म करना है तो हम सब लोगों को, अब ये ईवीएम को लेकर हम लोगों ने मूवमेंट छेड़ा है और ये मूवमेंट 4 लोगों का नहीं है, 8 स्टेटों में मूवमेंट है। क्योंकि हम लोग 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमें पता है जब तक हम धरातल से नहीं चलेंगे, जब तक हम लोग निश्चित तौर से मजबूत नहीं हो सकते। एक दिन में 4-4, 6-6 भी मैं बता रहा था इनको, एक दिन में 4-4, 6-6 एसएसपी पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, अभी परसों मैंने एक मामले में दबाव बढ़ाया मिश्रा जी पे। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल जो दावा कर रहे हैं, अगर आप कोई जेसीबी डंपर का या चौधरी साहब काम करने लगे तो ये कल को सरकार में आने के बाद भी एसडीएम मोदी नगर पे दबाव नहीं बना सकते। इसलिए राजनीतिक पार्टियां ईडी और सीबीआई के डर से घरों में बैठी हुई हैं। कोई राजनीतिक पार्टी में मुझे लग रहा है दम नहीं है जो मजबूती के साथ में विपक्ष का रूप भूमिका निभा सके या मजबूती के साथ में खड़ा हो सके। आज कांग्रेस पार्टी अनजान शहर के वीरान चौराहे पर खड़ी हुई और चौराहे से गुजरने वाले से पूछ रही है कि ये लोगों में इधर जाऊं या उधर जाऊं, या फिर तुम बताओ किधर जाऊं। हर जगह तुष्टीकरण, राहुल गांधी जी जगह गए लेकिन उनको 4 दिन में 6 दिन में मेवात याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी प्रभारी हैं, आज मध्य प्रदेश की प्रभारी हैं। तो सभी पार्टियों का हाल यह है, मैं किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में नहीं हूं। अपने आपे में मेरा राजनीतिक बायोडाटा बहुत अच्छा है। पहले भी एक यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव में रह चुका हूं, जिलाध्यक्ष रह चुका, गौतम बुद्ध नगर का, कई पार्टियों में राष्ट्रीय महासचिव रहेगा। पद की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ कोई लालसा है तो समाज के लोग जो तुष्टीकरण हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में चल रहा है यह रुकना चाहिए। और भारतीय किसान यूनियन का जो गठन हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम भारतीय किसान यूनियन का, मैं 2 मिनट उस पर भी जो सब बता देना चाहता हूं। भारतीय किसान यूनियन
इस प्रदेश में सैकड़ों गठित हो गई और मैं समझता हूँ किसान आंदोलन के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गई। खुर्शीद आलम आलवी साहब मैं समझता हूँ भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष होंगे किसी यूनियन के। इसलिए आप सभी लोग इसमें जुड़े मजबूती के साथ में। आप टिकैत साहब को लेके जा रहे हैं, 10-10 बस भर के जा रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे, जेल लोग जा रहे हैं। उसका आज तक हमें यह लाभ मिला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब टेलीविजन चैनल पर खबर चलती है तो जाटलैंड में खिला कमल, यानी कि यह साबित कर दिया जाटों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के अलावा दूसरी कोई कम्युनिटी रहती ही नहीं है। इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी, हमने कहा था 8% के समाज से मैं आता हूं खुर्शीद भाई, और 20% से आप आते हो, या तो हमको साथ ले लीजिए या साथ लग जाइए। निश्चित तौर से जो पिछड़ा वर्ग की वंचित और उपेक्षित जाति है वो भी आपके साथ खड़ी हुई मिलेंगी, लेकिन एकाम इलाही निजाम मुस्तफा जबान से नहीं होना चाहिए, उसको आत्माओं से धारण करने की आवश्यकता है। तो भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में हम लोग संगठनिक ढांचा तैयार कर रहे हैं। आज यहाँ फिरोज भाई को जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा आदरणीय खुर्शीद भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन एस के, एस का मतलब है सेक्युलर, कभी कोई यह ना समझे कि संजय गुर्जर ने कहीं गठन कराया साथ में रहे तो संजय तो नहीं है। तो राजनीतिक उथल पुथल पूरे प्रदेश में है। मुस्लिम समाज को राजनीतिक पार्टी मरवाने का कार्य कर रही है, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द ही नहीं है। निश्चित तौर से मुस्लिम समाज को मरवाने का कार्य सब दल कोई बाकी नहीं रहा है, किसी के पास में मुद्दा नहीं है, किसी के पास में एजेंडा नहीं है, वोट की राजनीति हो रही है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन एस वोट की राजनीति नहीं करी, समाजों की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। निश्चित तौर से जब कभी आवाज दे, कहीं जेल चले जाएं तो 4 धरने या 2 धरने हमारे लिए भी कर देना, जाएंगे जरूर। जिस भाषा में बोल रहे हैं, जिस भाषा में कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये तो तय है। क्योंकि इन लोगों ने एक सबसे बड़ा कारण और भी है, सबसे बड़ा कारण यह है कब तक हो जाता वो कार्य, लेकिन एक खतरा इनको यह है कहीं ऐसा ना हो कि संजय गुर्जर पर कार्रवाई होने के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 20 जिलों में अगर मुस्लिम समाज के द्वारा बस फूंक गई तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं होने का। तो इसलिए, और संजय गुर्जर लीडर स्थापित, आज एक दल, मुझे नाम नहीं लूंगा, वो दलित और अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं। भैया ग्राउंड पर आ जाइए, प्रजापति समाज, मुस्लिम समाज, गुर्जर समाज, आपका पाल समाज, ये ऐसे वंचित उपेक्षित समाज है कि आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। और निश्चित तौर से इसलिए नहीं कि मैं आज इस कलछीना मेरे पास का गांव है, मेरा काफी लगाव रहा है, बहुत सारी लड़की हमारे कलौदा की हैं जिन्होंने मुझे राखी बांधी है, यहाँ गांव में बहन है, तो इसलिए नहीं कह रहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग निश्चित तौर से मन बना लीजिए और हिंदू मुस्लिम एकता से ही फिरकाप्रस्त, मौकाप्रस्त और फांसीवादी ताकतों को हम रोक सकते हैं। कल ये चौधरी साहब फोन कर रहे हैं थाना प्रभारी मोदी नगर को, तो वो इनकी नहीं सुनाएगा। कल को संजय गुर्जर इनके लिए फोन कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर से सुनाएगा। तो ये हम लोगों की जो आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष है सैयद असलम, अगर कोई मामला हिंदुओं का होता तो हम बयान उनसे दिलवाते हैं, और मुस्लिमों का अगर कोई मामला होता तो हम लोग बोलते हैं। तो सभी लोग यहाँ आए, बुजुर्ग हैं, कौम के बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बुलंदशहर से या अन्य विभिन्न जिलों से या दिल्ली से खुर्शीद आलम आलवी साहब के साथ जो आए उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन और खैर मकदम करता हूँ। और आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आगामी भविष्य में निश्चित तौर से आप विचार करेंगे। फिरकों में बट के किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का और किसी भी तबके का आज तक भला नहीं हुआ है। इसलिए सभी साथियों को मैं पुनः फिर धन्यवाद करते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐसे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 7 बज जाए, क्योंकि स्टार्ट होने में टाइम लगता है, बहुत फायर ब्रांड वक्ता है। तो इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि सुबह से 11 बजे का टाइम, 12 बजे का इन्होंने टाइम दिया, हम 11 बजे 10:30 बजे दादरी से चले। तो इसलिए खैर कलछीना गांव ऐसा नहीं है, मेरे पास कई लोगों ने फोन किया घर आ जाइए, खाना चाय, और कहते तो हम मिल भी जाता, लेकिन इस आज भूखे रहने का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं श्रेय जाता है तो खुर्शीद आलम आलवी साहब के लिए जाता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा शॉर्ट कर दें। तो आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद आप साहब, आपने बहुत ही उत्तम विचार रखे और जोश के साथ रखे।